आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी देखेंगे शहीद हिरन बैगा के घर पहुंचे पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके, सरकार से मांगा न्याय। तो आइए, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कान्हा नेशनल पार्क, जो कभी शांति और प्रकृति की गोद में बसा एक स्वर्ग था, अब गोलियों की गूंज से कांप रहा है। 9 मार्च को चिमटा कैंप और खजरई के बीच पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में विशेष संरक्षित जनजाति के युवक हिरन बैगा की मौत हो गई। हिरन बैगा, जो जंगल में तेंदुपत्ता, चार, चूर्णू पत्ता इकट्ठा कर अपनी जीविका चलाता था, उसे हिंसा की इस आग ने निगल लिया। इस त्रासदी के बाद भी सरकार की चुप्पी और प्रशासनिक उदासीनता ने पीड़ित परिवार को और गहरे अंधकार में धकेल दिया है। दरबू सिंह उइके ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। 14 मार्च 2025 को पूर्व विधायक और गोंडवाना मुक्ति सेना के नेता दरबू सिंह उइके पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने हिरन बैगा की मौत को प्रशासनिक लापरवाही और असंवेदनशील नीतियों का नतीजा बताते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, हिरन बैगा की शहादत पर सरकार ने अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली, ना कोई मंत्री आया, ना सांसद ने सुध ली, केवल एक मजिस्ट्रेट जांच की औपचारिकता निभाई जा रही है। सरकार नक्सल उन्मूलन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जंगलों में रहने वाले मासूम बैगा आदिवासियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। हिरन बैगा के परिवार को न्याय दिलाने की मांग पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके ने सरकार से मांग किया कि हिरन बैगा के शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, कान्हा नेशनल पार्क को पूरी तरह से नक्सल मुक्त किया जाए ताकि पर्यटक बिना भय यहां आ सकें। जंगल में बंदूकों की नहीं, विकास की जरूरत है। दरबू सिंह उइके ने कहा कि नक्सली और पुलिस के बीच चल रहे इस संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान जंगल में रहने वाले निर्दोष आदिवासियों का हो रहा है। उन्होंने सरकार को चेताया कि यदि शीघ्र ही आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो गोंडवाना मुक्ति सेना आंदोलन के लिए मजबूर होगी। कान्हा में क्यों बढ़ रही है हिंसा? कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों की मौजूदगी और लगातार हो रही मुठभेड़ों से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। जंगल में आजीविका के लिए जाने वाले बैगा समुदाय के लोगों को अब हर दिन बंदूक की नली का सामना करना पड़ रहा है। यह सवाल उठता है कि जब सरकार नक्सलवाद उन्मूलन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो आखिर कान्हा का इलाका नक्सली गतिविधियों की अड्डा क्यों बन गया? अब आगे क्या? दरबू सिंह उइके ने साफ कर दिया कि यदि सरकार जल्द हिरन बैगा के परिवार को न्याय नहीं देती तो गोंडवाना मुक्ति सेना बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी करेगी। हिरन बैगा की मौत ने जंगल में रहने वाले हजारों आदिवासियों के अस्तित्व पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार जागती है या फिर इस जंगल की शांति को हमेशा के लिए गोलियों की गूंज में खो जाने देती है। छोटी छोटी घटनाओं व मामलों पर सरकार संज्ञान लेती है, लेकिन आदिवासियों के मामले में सरकार व राष्ट्रीय मीडिया खामोश रहता है। मंडला जिले में बैगा आदिवासी हिरन सिंह परते की फर्जी एनकाउंटर में हुई मृत्यु की घटना सिर्फ मंडला या मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए शर्मनाक है। मृतक हिरन सिंह बैगा के पीड़ित परिवारजनों को संवेदना व्यक्त करते हुए व दुख जताते हुए भारत आदिवासी पार्टी के सांसद श्री राजकुमार रौत ने कहा कि बैगा जनजाति को राष्ट्रीय मानव का दर्जा मिला है। बैगा जनजाति विलुप्त होती जा रही है, इसलिए इसे संरक्षित जनजाति 9 अगस्त 2012 को घोषित किया गया है। सरकार तो आदिवासी को इंसान की बराबरी का दर्जा भी नहीं देना चाहती है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बैगा समुदाय, जो कि धरती के मूल मालिक हैं, जिन्हें 9 अगस्त 2012 को मिला है, देश में आदिवासी को नक्सली बताकर मारा जा रहा है।
ये मंडला ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। सांसद राजकुमार रौत ने कहा कि जैसे ही मुझे घटना की जानकारी मिली, मैं सीधे दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुआवजा राशि की घोषणा किया जाना ही भेदभाव को दर्शाता है। आदिवासी की हत्या पर सिर्फ 10 लाख मुआवजा, वहीं मऊगंज में हुई हत्या के मामले में 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है। यह भेदभाव सरकार के द्वारा आदिवासियों के साथ किया जा रहा है। घटना दोनों गलत हैं, लेकिन मुआवजा के निर्धारण में भेदभाव क्यों? सरकार तो आदिवासी को इंसान की बराबरी का दर्जा भी नहीं देना चाहती है। जिस तरह से बैगा आदिवासी हिरन सिंह परते की मृत्यु हुई है, ऐसे ही कई निर्दोष लोगों को मार दिया गया है। अधिकारियों के अलग अलग बयान ही फर्जी मुठभेड़ का प्रमाण है। पीड़ित परिवार से मिली जानकारी के अनुसार वह पुलिस व स्थानीय प्रशासन से लेकर उच्च स्तरीय प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा दिए गए अलग अलग बयानों से यह स्पष्ट है कि हिरन सिंह बैगा का फर्जी एनकाउंटर है। सरकार भी घटना को अंजाम देने वालों को बचाने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में सरकार पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार पीड़ित परिवार को न्याय देगी? सरकारें हमेशा अपना फायदा देखती हैं। वहीं जो घटनाक्रम आदिवासी वर्ग के साथ हुआ है, यदि वही घटनाक्रम अन्य वर्ग के साथ होता तो पूरे देश में हल्ला मचता। 2 लोगों को पकड़ना प्रशासन का प्री प्लान। बैगा आदिवासी हिरन सिंह परते को मारने में जो अधिकारी लिप्त हैं, वही इसकी जांच कर रहे हैं। वही नक्सली को सहयोग करने के नाम पर 2 लोगों को पकड़ा गया है। इससे ऐसा लगता है कि प्रशासन का यह प्री प्लान है कि उन्हें गवाह के रूप में तैयार किया जा रहा है। बैगा आदिवासी हिरन सिंह परते को पहले टॉर्चर किया गया है, लातों, घूसों, जूतों से मारा गया है। उसके पूरे शरीर पर चोटें आई हैं, वह मृत हो गया है। इसके बाद प्लान बनाया कि इसे नक्सली बताकर फर्जी मुठभेड़ के नाम पर बैगा आदिवासी की हत्या हुई है। बैगा समुदाय के हिरन सिंह परते को नक्सली बताकर मार दिया गया। सांसद राजकुमार रौत ने कहा कि SC, ST, OBC एवं गरीब तबके के लिए मैं लड़ता आ रहा हूं। मुझे जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश के अंदर बैगा समुदाय की हत्या की गई है। बैगा समुदाय तो सीधा साधा व भोला भाला समाज है, जो कि जंगलों पर ही निर्भर है। बैगा समुदाय के लोग जंगलों में जाकर लकड़ी गोंद लाकर व जंगल से वन उपज पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त बैगा समुदाय के हिरन सिंह परते को नक्सली बताकर मार दिया गया है, जबकि वह 9 मार्च को अपने घर से निकला था। उक्त घटनाक्रम के बाद उनका परिवार ने उन्हें 3-4 दिन तक ढूंढता रहा। वहीं इस संबंध में पुलिस थाना में रिपोर्ट भी लिखाया गया था। वहीं संबंधित थाना में बीट प्रभारी के पास पूरा डाटा रहता है। इसके बाद भी 4 दिनों तक ये व्यक्ति कौन, यह थाना को पता नहीं चला। इससे स्पष्ट है कि फर्जी मुठभेड़ है। मध्य प्रदेश सरकार हत्या के मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। देश में आदिवासी की आवाज़ जनप्रतिनिधि भी नहीं उठाते हैं और न ही नेशनल मीडिया उठाती है। घटना को लेकर संदेह है और स्पष्ट भी है कि फर्जी मुठभेड़ है। राष्ट्र के लिए शर्मनाक है। देश में पशु के नाम पर राजनीति होती है। बांग्लादेश में गलत हुआ, उसे राष्ट्रीय मीडिया में स्थान मिलता है, लेकिन आदिवासी के साथ होने वाली दर्दनाक घटनाओं को स्थान नहीं मिलता है। मैंने लोकसभा के माध्यम से जानकारी निकलवाया हूं। बीते लगभग 10 वर्षों में ही 1,500 के आसपास आदिवासियों की हत्या हुई है। वहीं बैगा आदिवासी हिरन सिंह परते की हत्या का मामले को मध्य प्रदेश सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। मैं इस मुद्दे को लोकसभा में उठाऊंगा। बिल्ली से दूध की रखवाली की जिम्मेदारी वर्तमान राज्य सरकार दे रही है। राजकुमार रौत ने बताया कि लोकसभा सदन के माध्यम से जानकारी निकलवाया हूं, जिसमें पता चला कि देश के 4-5 राज्यों में नक्सली के नाम पर आदिवासी की हत्या हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला में बैगा आदिवासी हिरन सिंह परते की हत्या के मामले में जांच की कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार उन्हें ही सौंप रही, जो हत्या करने के मामले में जो विभाग जिम्मेदार हैं। बिल्ली से दूध की रखवाली की जिम्मेदारी वर्तमान राज्य सरकार दे रही है। मैं स्वयं गृह मंत्री अमित शाह से मिलूंगा, CBI जांच की मांग करूंगा। सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए कि
गलती ही पुलिस की है, वहीं जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बात को लेकर हम सड़कों से लेकर सदन तक लड़ेंगे। मानव अधिकार संगठन तक इस बात को पहुंचाऊंगा। मैं स्वयं गृह मंत्री अमित शाह से मिलूंगा। सीबीआई जांच से कराए जाने की मांग किया जाएगा। बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। फर्जी एनकाउंटर मामले में मृतक हिरन सिंह परते बैगा आदिवासी पीड़ित परिवार के यहाँ मंडला जिले के ग्राम लसरी टोला में मिलने के लिए पहुंचे भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। वहीं लसरी टोला जाते समय रास्ते में क्रांति सूर्य महामानव बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान उनके साथ भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह उइके, पदाधिकारी इजराइल खान, लाल बहादुर सिंह नेटी, सिवनी जिला अध्यक्ष जोगी सरयाम, मंडला जिला अध्यक्ष खुशहाल सिंह मरकाम सहित अनूपपुर जिला अध्यक्ष ललन सिंह परस्ते सहित शहडोल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट व अन्य जिलों के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण भी मौजूद रहे। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आप पहली बार इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार।